आपको एक चीज पता नहीं है कि आप सबके मन में किस तरह से फिरंगियों ने, ब्रिटिशर्स ने क्यों छोड़ा? आपको क्या लगता है आपके आंदोलन की वजह से छोड़ा? स्वतंत्रता के आंदोलन की? आपको क्या लगता है गांधी के चरखे ने आपको आजादी दिलाई है कि नेहरू ने आजादी दिलाई है? ना, सर्टेनली नॉट। आजादी तो शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद और शहीद आजम भगत सिंह और वीर खुदीराम बोस की कुर्बानी के बाद भी नहीं मिली। ये पूरा वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था और एक जगह जो थी वो लाइबिलिटी बन रही थी। जितना नोच सकते थे उन्होंने नोच लिया। अब ये जगह एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। और यहां पर हो भी रहा है आजादी चाहिए, हमें अपना स्वायत्त चाहिए। उन्होंने कहा ले लो। हेनरी लॉरेंस ने क्या कहा था? उनका रेजिडेंट गवर्नर था। क्या बोला था? तुम डिसाइड करो कि तुमको तलवार की हुकूमत चाहिए या कलम की। हम ब्रिटिशर्स दोनों तरह की हुकूमत करना जानते हैं। मैकलो ने क्या कहा था? हिंदुस्तान जिस तकनीक पे चल रहा है, इनको धर्म जाति, डायलॉजी क्या था? धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर आपको बांट दिया, डिवाइड एंड रूल। वही तब से लेकर अब तक ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है कि आप डिवाइड करते हैं, रूल करते हैं। अभी वो कह रहे हैं, अभी नरेंद्र मोदी आ गए 2014 से, तो उन्होंने कहा साहब ध्रुवीकरण हो गया। एक लफ्ज इंडियंस बहुत इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ध्रुवीकरण हो गया। पता तो पड़ गया कौन कहां है। कोई पत्ता हिले पता तो चले कौन अपना है, कुछ पता तो चले। बड़ी सिंपल सी बात है। दैट्स गुड, दैट्स वेरी वेरी गुड। पता पड़ना चाहिए आप कहां हो, वेयर डू आई स्टैंड। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। सो इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी है, कमी रहेगी। भारत की आबादी 140 करोड़ है, लेकिन 1040 करोड़ समस्याएं हैं। उन समस्याओं को कोई दूर नहीं कर सकता है। आप क्या आर्ट के माध्यम से दूर कर सकते हैं? किसने आपको बोल दिया? ये इन लोगों ने। आर्ट कभी क्रांति नहीं लाता। जब कानून के मुहाफिजों पर शुबा हो जाए तो मजलूमों को अपने खम ठोक देने चाहिए। दुनिया की जितनी क्रांतियां हैं, वो चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अभी उन्होंने, मैं जब पेरिस गया तो जब मैंने उनके नाम बताए, जॉर्जेस दांतोस का, एरोसेशल का, कामिल देमुले का, मैक्सपिलियन रॉबस्पियर का, ये सारे जो नाम बताए, जैकोबिन क्लब का नाम बताया, वो खुद फ्रेंच लोग बैठे हुए थे। ये क्या बोल रहा है? आम आदमी क्रांति लाता है। मैक्सिकन रेवोल्यूशन आम आदमी लाता है। रशियन बोल्शेविक 1970 आम आदमी लाता है। मजदूरों ने क्रांति लाई। और निकोलस, आप कहाँ लेके बैठ गई मेरे से ये। मुझे इन सब की हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से मालूम। मेरे कहने के ऊपर एक किताब जरूर पढ़िएगा। दिस इज बिटवीन यू एंड मी। उस किताब का नाम है, स्टीफन बेलफोर्ड की किताब लिखी हुई है और मेरे बेटे ने सजेस्ट की और यहाँ पे मिली नहीं तो उसने अमेरिका से मंगाई। उस किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल बैंकिंग एंड द एनस्लेवमेंट ऑफ मैनकाइंड। ये जरूर पढ़िएगा और सुनिए आप कि किस तरह से दुनिया में एक फैमिली ने बैंकिंग के जरिए, और वो फैमिली आज भी है और आज भी आप और हम सबको रूल कर रही है, उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। पूरा वर्ल्ड उस फैमिली ने वर्ल्ड बैंक फाइनेंस के थ्रू, कैन यू इमेजिन, एम्पल एविडेंस that the Bolshevik revolution in Russia was financed by a capitalist. जी मैडम, ये तो कुछ और ही हो गया ना। अब ये फिल्मी बातें नहीं है। ये फिल्म वाले क्या करेंगे? ये तो बाय प्रोडक्ट है उसी करप्ट सिस्टम के। कुछ नहीं कर सकते ये। इनमें से भी 2% अगर कोई हैं तो वो कहीं और बह रहे हैं। मातृभूमि के प्रति समर्पण कुछ और चीज़ है। मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरा एक ही परिचय है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। मुझे अपने देश से मतलब है और किसी से मतलब, मुझे किसी से मतलब नहीं। मैं कहता हूं नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।